नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार किए गए कुछ और प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए। ये सारे क्वेश्चंस प्योरली आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जो और किसी स्टेट का या कोई सेंट्रल या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहाँ के जो कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम पहले हुए हैं उनके पैटर्न्स को, उनके क्वेश्चंस की एनालिसिस की जाती है और उसके आधार पे हम प्रश्न बनाते हैं, फ्रेम करते हैं क्वेश्चन और फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना साथियों कि स्काई हैज़ अ नो लिमिट, किसी भी सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है। कितना पढ़ना है, व्हाट टू डू से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अब आज के समय में व्हाट टू डू नॉट जानना। हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बात सिर्फ प्रीवियस पेपर बताती है कि हमको कितना पढ़ना है। प्रीवियस पेपर के अतिरिक्त कोई बात ये आपको नहीं बता सकती कि क्या पैटर्न है और आपको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिएगा, कह रहे हैं एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा का महत्व हमेशा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है और शिक्षा के महत्व को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जीवन के किसी ना किसी कोने में वो आपके लिए काम आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा है कि पिता पुत्र का 3 गुना है। अगर पुत्र अगर x है दोस्त तो पिता 3x है और 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 साल पिता की आयु बढ़ जाएगी और 5 साल पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और मिल के हो गया 70, यानी 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15। तो पुत्र की वर्तमान आयु 15 साल। पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुनी है तथा वह अपने अंकों के गुणनफल से 2 गुनी है, संख्या क्या है। कोई पेन पेपर नहीं, हिट एंड ट्रायल लगाना है और आंसर का निकाल लेना है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुनी है, 24 अंकों का योग 6, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 12 चौक 48 और 9 छः 15 ये तो नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब दूसरा कंडीशन, अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। गुणनफल की बात कर लें तो 4 दूनी 8, 8 दूना 16, ये नहीं है न। अपने गुणनफल 6 त्रिक 18 और 18 का 2 गुना कितना हो गया 36, ये ऑप्शन ही सही है। बात को समझो, पहले ऑप्शन से नहीं, पहले चीज से नहीं पता चला, पहले कंडीशन से। दूसरा कंडीशन है कि अंकों के गुणनफल का 2 गुना, 3 और 6, 36 का अंकों का गुणनफल 18 और 18 का 2 गुना 36, बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 3:4 के अनुपात में है। मैदान का क्षेत्रफल 10,800 वर्ग मीटर हो तो मैदान के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च 10 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होगा। बाड़ प्रति मीटर की दर से लगता है, क्योंकि बाड़ कहाँ लगता है, बाड़ परिधि पर लगता है, परिमाप पर लगता है, तो उसका यूनिट मीटर में आएगा, कितना लगेगा। तो आप समझो कि अगर अनुपात दे रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई 3x 4x मान लो बराबर 10,800, तो 12x² बराबर 10,800 का मतलब हो गया x² बराबर 12 नवा ये हो गया x 300 या x बराबर 30 हो गया। अगर 3x है लंबाई तो 90 हो गया, चौड़ाई 4x है तो 120 हो गया। परिमाप की बात कर लीजिए तो परिमाप हो गया आपका 2l + b 120 + 90 और खर्च की बात करें तो 10 से यहीं गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 90, 10 दूनी 20 और 120, 90, 210, 21 दूना 4200 रुपया इसका कास्ट आ गया। ये आपका बी ऑप्शन हो गया। अब आगे फिर से समझ लो, भुजाएं 3 संबंधे 4 में है तो 3x और 4x गुणा कर दोगे तो 12x² 10,800 के है, तो x आपको मिल गया 30, ये x क्या मिल गया आपको
30, और अगर आप इसके साइड की बात करेंगे तो 3x 90 और 4x इक्वल टू 120। परिमाप चारों तरफ बाड़ लगाना है तो परिमाप हो जाएगा 2l+b, और खर्च 10 रुपये प्रति मीटर है तो 10 से गुणा कर दिया, पूरा खर्च आ गया 4200 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा कुछ अरुण है, अरुण वरुण छूट गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि अरुण और वरुण क्रमशः, अरुण और वरुण क्रमशः लिख लेता हूं मैं, अरुण और वरुण क्रमशः 7 घंटे में 90 रुपए कमाते हैं और 11 घंटे में 120 रुपए कमाते हैं। दोनों के कमाने का अनुपात क्या है? तो ये है अरुण और ये है वरुण। अरुण कमाता है 90 रुपया 7 घंटे में, तो प्रति घंटा 90/7, और ये 11 घंटे में कमाता है 120, तो 11/120, 30 तिहाई 90, 30 चौका 112, ये हो गया 33 संबंधे 28। ये आपके इनकी कमाने का अनुपात हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन, पी क्यू आर क्रमशः 2 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर क्रमशः 2 संबंधे 4 संबंधे 5, इसको मैं फिर से आपको कर दे रहा हूं। दो संबंधे 4 संबंधे 5, दो संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय शुरू किया। क्यू द्वारा लगाया गया धन 10,000 था और वर्ष के अंत में लाभ कुल राशि का 20% था। कुल लाभ क्या है? तो पहले तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि निवेश का अनुपात क्या है। जो निवेश का अनुपात होगा दोस्तों ना, वही अनुपात पी क्यू और आर में 2 संबंधे 4 संबंधे 5 का अनुपात है। क्यू ने अगर 10,000 रुपए लगाए थे, 4 बराबर अगर 10,000 है तो 2 बराबर 5,000 हो जाएगा। 2 बराबर, ओहो ये भी सवाल में गड़बड़ है, पी द्वारा लगाया गया धन 10,000 है। ये एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं क्लियर कर दूं। ये पी है, पी द्वारा लगाया गया धन 10,000 है। पी ने अगर 2 बराबर 10,000 धन लगाया तो क्यू ने कितना 20,000 धन लगाया और सी ने कितना लगाया 25,000 धन लगाया। अब कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ कुल राशि का 20% था, तो कुल राशि कितनी हो गई 10, 20, 30, 30, 20, 50, 55,000, और 55,000 का 20% यानी 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11,000। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन 11,000। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी धन राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 832 और इसी धन राशि पर साधारण ब्याज 800 है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन आप मान सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बता रहा हूं या बताया हूं, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। समझ लीजिए कैसे सवाल सॉल्व करेंगे आप। एक बेहतरीन तरीके से, एक बहुत शानदार अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। देखिएगा कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है दोस्त? 2 साल में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना 800, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मुझे बता सकते हो? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 400। अब आप देखो, मान लिया कोई राशि P है, इस पर 1 साल में ब्याज कितना मिला 400। दूसरे साल यह राशि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो P + 400 हो जाएगा और P 400 रुपये ब्याज देगा, और तब जाके, और हमको 2 साल का ब्याज होना कितना है 832, होगा कितना 4 4 800, यानी ये 400 ब्याज कितना देगा 32 रुपए। अगर 400 रुपया आपको 32 रुपए ब्याज दे रहा है, ध्यान दो 400 रुपए अगर 32 रुपए ब्याज दे रहा है तो 100 रुपए 1 साल में कितना ब्याज देगा 8, यानी दर आर बराबर पता चल गया आपको 8%। और अब आप मूलधन भी निकाल सकते हैं। मूलधन इस प्रकार निकाल सकते हैं कि अगर 8% बराबर कितना, 8% बराबर
कितना है 400, 8%। पहले साल का ब्याज की बात करें तो पहले साल ब्याज 400 रुपये है, 8% बराबर अगर 400 है दोस्त तो 1% बराबर हो जाएगा ये आपको 50, और 100% मूलधन बराबर हो जाएगा 5000। और इस 5000 रुपये का पहला 8% होगा, 8 पंजे 40, 400। दूसरा 8% होगा, 8 चौका 32, 320। और तीसरा जो 8% होगा वो होगा 2.56, 2.56। और आप 2 ये जब 56 आ जाएगा तो आपको 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप 3, 3, 1 से निकालते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है तो इस 3 को 0 कर लेंगे। और ये जब 0 हो जाएगा टर्म, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। और कुल जब आप करेंगे तो 32 आएगा, 320 नहीं सॉरी, 8% 32 होगा, सॉरी इसका 8% 32 होगा। तो 32 तियाँ 96 हो जाएगा, 96 और प्लस 2.56 यानी आपको ब्याज मिलेगा 98.56। ये आपका आंसर है, ठीक है, 98.56। फिर से समझा देता हूं कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 800 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 400। अगर कोई राशि P 1 साल में 400 रुपये ब्याज साधारण ब्याज पाती है तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो दूसरे साल ये 400 रुपया मूलधन में जुड़ जाएगा, P + 400 हो जाएगा। P एज यूजुअल 400 रुपये ब्याज देगा, लेकिन आपको 832 रुपये ब्याज चाहिए तो 4 4 800 ब्याज हुआ, यानी ये 400 रुपया कितना ब्याज जनरेट करेगा 32। 400 रुपया अगर 32 ब्याज जनरेट करेगा तो 100 रुपया 8 ब्याज जनरेट करेगा, यानी ब्याज की दर 8% हो गई। और 1 साल का ब्याज 400 रुपये है, यानी 8% 400 है, तो मूलधन 5000 हो गया, मूलधन 5000 हो गया। और अब इसको 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के सेट कर लेंगे, 98.56 हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 11 सेंटीमीटर का ठोस का बेलन पिघलाया जाता है और इससे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तब इनके कितने गोले बनेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप एक बात समझो कि अगर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान से समझना बच्चा, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब सेंस क्या है। कह रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बेलन है, इसको पिघला रहे हैं। पिघलाने में वॉल्यूम, आयतन का कोई नुकसान नहीं होता। तो जो आयतन बेलन का होगा वो आयतन उन सभी छोटे छोटे गोलों का होगा। तो गोलों की संख्या कैसे निकलेगी, बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग दे देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, पाई r कितना है, त्रिज्या 14 है तो गुणित 14 गुणित 14 अगुणित h ऊंचाई 21 बटा एक गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई और कितना पाई r³ का मतलब 3.5 3 टाइम्स ये हो गया। अब क्या करें, पाई पाई से कैंसिल है और ये 3 ऊपर जाएगा, चलिए ठीक है देख लेंगे। तो इसको देखो कितना बार कटेगा, 35 2 7 4 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा 14, ये 4 बार कटेगा 14 और ये कितनी बार कटेगा 4 2 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा। और अगर आप बात करें तो ये 4 4 से कट जाएगा, तो 4 6 24 और ये बटे वाला 3 ऊपर जाएगा, तो ये सॉल्व होके कितना जाएगा 72 गोले बनेंगे, 72। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आप सीधा सीधा क्वेश्चन है सॉल्व कर लेंगे कि पूरे बेलन के आयतन में एक गोले का आयतन भाग दे देंगे तो गोलों की संख्या आ जाएगी। आपका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 12 मीटर है और उसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यदि बाग का क्षेत्रफल 84 मीटर हो, तो 84 मीटर स्क्वायर हो, तो रास्ते में रोरी बिछाने का खर्च 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगा हो, तो रास्ते पर रोरी बिछाने का कुल खर्च क्या। अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि एक बाग है 12 का 84, लंबाई 12 है और क्षेत्रफल कितना है 84, तो चौड़ाई कितनी हो गई 7, ये 12/7 का हो गया, ये 12/7 है। और इसके बाहर रास्ता है 12 × 7। इसके बाहर अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ध्यान से समझना जरा, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब अगर आप बात करें कि पूरे रास्ते की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी होगी, यहाँ से 12 है, अगर यहाँ से यहाँ तक, तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा और 2 मीटर इधर बढ़ेगा, तो कितनी हो जाएगी 16।
12 4 16। सामने भी कुछ लंबाई इसी तरह से बढ़ के कितनी हो जाएगी 16, यानी एक तरफ सड़क की लंबाई 16 16 32 प्लस अब चौड़ाई के अनुदिश क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 7 7 14, तो यानी कुल लंबाई आ गई आपको 46। ये सड़क की लंबाई हो गई। चौड़ाई 2 है तो सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 46 गुणित 2 और गुणित 2 46 गुणित 2 और रुपया है 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब 16 से भाग गुणा कर लीजिए, 16 चक्का 96 6 736 आ जाएगा आपको इसका खर्च। तो 736 रुपये उस सड़क पर रोरी बिछाने का खर्च आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 270 था। एक व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 550 रुपए में खरीद लिया। उसकी पहली छूट यदि 10% हो तो दूसरी छूट क्या होगी। सिंपल सा सवाल है यार। अगर 720 रुपए का आर्टिकल है, सपोज करो 720 का आर्टिकल है, 10% डिस्काउंट पाए तो आप 72 रुपये डिस्काउंट हो गया। और जब 72 रुपये डिस्काउंट आप पा गए तो आपकी घड़ी कितने की आ गई, आपकी घड़ी हो गई 648 रुपये की। 648 रुपये की 720 माइनस 72, ठीक है। 620 माइनस में से 72 आप घटा दोगे 720 में से, कुछ टेक्निकल इशू था। 8 और ये भागे 11 में से 7 जाएगा 4 और ये 648। अब कह रहे हैं उसने कितने में घड़ी खरीद ली, 550 में, यानी अब ये 550 80 की घड़ी उसने खरीदी। इसके बाद पहले छूट के बाद वो 648 रुपए की थी, लेकिन दूसरी छूट के बाद वो 550 रुपए 80 पैसे में खरीदा है। तो कितने की छूट पाया वहां से, 20 रुपया ये आज 7 ये और 14 में से 9 5 जाएगा 9, 97.2 रुपए की। अब जो दूसरी छूट प्रतिशत है वो 97.2 रुपए की छूट आपको मिली है कितने रुपए पे, 648 पे और गुणित 100। अब ये हो गया दूसरा छूट प्रतिशत। अब यहां से जब आप दूसरा छूट प्रतिशत निकालते हैं तो आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9720/648। 15 बार ये कट जाएगा, 15%। दूसरी छूट कितनी आ जाएगी, 15%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्ति का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो नाव का भार क्या है। बहुत सिंपल सी बात समझो जरा सा कि अगर नाव सहित, अगर नाव को भी एक व्यक्ति मान ले या एक आर्टिकल मान ले या आदमियों को एक वस्तु मान ले, तो 6 नाव सहित 5 व्यक्ति बैठे तो 5 और 1 6 नाव सहित व्यक्ति सहित नाव का वजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 6 पंजे 30 31 312 और 5 गुणित 38 आदमियों का हो गया। 5 बट्टे 40 4 और 5 ते 15 4 19 190। तो यहाँ से 2 हो गया, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 और ये 122 किलोग्राम का नाव हो गया। क्लियर है मेरी बात भैया। नाव सहित, व्यक्ति सहित नाव, आदमी सहित नाव का वजन 312, सिर्फ आदमियों का वजन 190, तो नाव का वजन 122। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता, ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचता है। बहुत आराम से क्वेश्चन करने की जरूरत है यार, परेशान नहीं होना है। सीपी कितना है, 100 मान लेते हैं, और बेच कितना है 10% के प्रॉफिट पे, तो 110 हो गया। कह रहे हैं यदि उसने यह 4% कम में खरीदा होता, यानी सीपी 4% कम, यानी कितने में, 96 में होता, और वह उसने किताब को 6 रुपए ज्यादा लेकर बेचा होता, यानी 110 से 6 रुपए ज्यादा, 110% से 6 रुपए ज्यादा लिया होता, तो लाभ कितना हो जाता, लाभ 18 सही 3/4% होता। अब नए सीपी पर 96 पर 18 सही 3/4% का मतलब 3/16, 16 छक्का 96 6 18 बढ़ जाएगा, तो 8 से 14 114 रुपया। बात को समझो। कह रहे हैं पहला कंडीशन, पहला केस क्या है दोस्त,
कि एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, यानी 100 रुपए की पुस्तक को 110 रुपए में बेचता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। दूसरा करें, अगर वो 4% कम में खरीदा होता, 4% लेस में, 4% लेस, 4% कम में खरीदा होता तो 96 में खरीद बेचता, 96 में खरीदता। और अगर 6 रुपए ज्यादा में बेच दे तो इस 96 पर उसको 18 सही 3/4% का लाभ होता है, यानी 114 रुपए में बेचता है। अब ये देखो, ये परसेंटेज 110 से 114, यानी ये 4% बराबर कितना, 6 रुपए के। तो 100% सीपी, 100% सीपी बराबर 150 रुपए। आपका आंसर डन हो गया, आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्ष में 2 से 1/2 गुना हो जाती है। बात को ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसको क्लियर भी कर दूंगा। ध्यान दो, कह रहे 2 सही 1/2 गुना हो जाता है, तब यह राशि 18 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक समझो दोस्त। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि 6 साल में कोई राशि कितना, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 यानी कितना हो जाती है, 5/2 गुना। कह रहे हैं 18 सालों में, 18 साल का मतलब 6 × 3 में यह कितना गुना हो जाएगा। तो 6 तो कोलैप्स कर गया, ये जो 3 है बच रहा है, ये 5/2 का पावर लग जाएगा 3, यानी 125/8 गुना, 125/8 गुना हो जाएगा। ये बात क्लियर है, 125/8 गुना। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। सीधी सी बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय। रेलगाड़ी जब पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, यानी 320 जाएगी, और 320 जाएगी 16 सेकंड में, 16 सेकंड में जाएगी। सॉरी 20 सेकंड है ना, कितना, 20 सेकंड में जा रही, सॉरी कितने सेकंड में जा रही है, 20 सेकंड में। ध्यान देना, 20 सेकंड में जा रही, तो कितनी हो गई, 16 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गई। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते तो 16 × 18/5 हो जाएगा। 5 यहाँ 15 होगा, और 5 दूनी 10 होगा, 18 दूनी 36 होगा, 18 × 54 57 kmph, यानी 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सिलेक्शन गुरुजी में कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, मेथड्स अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, चैप्टर वाइज कंटेंट अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ प्रैक्टिस सेशन बैच जुनून बैच में, इसी सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।